क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत शीस के बाद दुनिया में कौन से नबी तशरीफ़ लाए? वो कौन से अजीम नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने सिद्दीक भी फरमाया, नबी भी फरमाया और फिर ऐसा बुलंद मकाम अता किया जिसका जिक्र खुद कुरान मजीद में मौजूद है? क्या वाकई हज़रत इदरीस सबसे पहले कलम से लिखने वाले इंसान थे? क्या वाकई इन्होंने लोगों को इल्म सिखाया और आखिर अल्लाह ताला ने इन्हें बुलंद मकाम क्यों अता फरमाया? आज की वीडियो में हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो हिस्सा जानेंगे जो कुरान मजीद, सही अहादीस और मुतबर इस्लामी तफासीर से साबित है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन सी बातें सिर्फ मशहूर हैं लेकिन उनकी मजबूत शरई दलील मौजूद नहीं। तो आइए हज़ारों साल पहले के इस दूर में चलते हैं। हज़रत शीस के बाद दुनिया की हालत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने इनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबुवत अता फरमाई। इन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत, तक़वा और नेकी की तालीम दी। एक अरसे तक लोग अल्लाह की इताअत करते रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ शैतान ने दोबारा इंसानों को बहकाना शुरू किया। कुछ लोग दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए, गुनाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे, अल्लाह की याद कम होने लगी, और ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने एक अजीम नबी को मबऊस फरमाया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस का कुरान में जिक्र अल्लाह ताला सूरा मरियम में फरमाते हैं, तर्जुमा और किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो निहायत सच्चे नबी थे और हमने इन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। सूरा मरियम आयत नंबर 56-57। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने बहुत कम अनबिया के लिए सिद्दीक का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। ये इस बात की दलील है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सच्चाई, अमानत और अल्लाह की इताअत में बुलंद मकाम रखते थे। फिर सूरा अनबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा और इस्माइल, इदरीस और ज़ुल्कफल को याद कीजिए, ये सब सब्र करने वालों में से थे और हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाया, बेशक वो सालेह लोगों में से थे। सूरा अनबिया आयत नंबर 85-86। ये आयत बताती हैं कि हज़रत इदरीस की सबसे नुमायां सिफात सच्चाई, सब्र और नेकी थी। हज़रत इदरीस किस कौम की तरफ भेजे गए? कुरान मजीद इसकी तफसील बयान नहीं करता। मोतबर मफसरीन जैसे इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि हज़रत इदरीस हज़रत आदम की नस्ल ही में मबऊस हुए। उनका मकसद भी वही था जो तमाम अनबिया का था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देना। इन्होंने अपनी कौम को किया पैगाम दिया। हज़रत इदरीस ने लोगों से फरमाया, दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं, असल कामयाबी अल्लाह की इताअत में है। झूठ, जुल्म, नाफरमानी और गुनाहों से बचो, अपने रब की इबादत करो, आखिरत की तैयारी करो। यही वो दावत थी जो हर नबी ने अपनी कौम को दी। क्या लोगों ने फौरन उनकी बात मान ली? हरगिज़ नहीं। कुरान अगरचे तफसील बयान नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें सब्र करने वालों में शुमार फरमाया। इससे मालूम होता है कि हज़रत इदरीस ने भी अपनी दावत के रास्ते में मुश्किलात बर्दाश्त की, लोगों की मुखालफत झेली और साबित कदम रहे। यहाँ एक अहम बात, लोगों में ये बातें बहुत मशहूर हैं कि हज़रत इदरीस सबसे पहले कलम से लिखने वाले थे। इन्होंने कपड़े सीने का फ़न सिखाया, इन्होंने अल-नुजूम सिखाया, लेकिन ये बातें कुरान में मौजूद नहीं और उन पर सही अहादीस से वाज़ेह सबूत भी नहीं मिलता। इनमें से बाज़ बातें तारीख़ी रिवायात या इसराइली रिवायात में मिलती हैं, इसलिए इन्हें यकीनी हकीकत के तौर पर बयान करना दुरुस्त नहीं। हज़रत इदरीस को अल्लाह ताला ने बुलंद मकाम क्यों अता फरमाया? क्या वो वाकई आसमान पर उठाए गए थे और मिराज की रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात कैसे हुई? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। वो लोगों को याद दिलाते कि इंसान को अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं किया, एक दिन सबको अपने रब के सामने हाजिर होना है। वो फरमाते कि दुनिया की ज़िंदगी चंद दिनों की है,
लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है। वो लोगों को तौहीद, सच्चाई, अदल, तक़वा और अल्लाह की इताअत की दावत देते रहे। लेकिन हमेशा की तरह शैतान खामोश नहीं बैठा। जिस तरह उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी, उसी तरह अब वो इंसानों के दिलों में गुरूर, लालच और गुनाहों की मोहब्बत पैदा कर रहा था। कुछ लोगों ने हज़रत इदरीस की दावत कबूल कर ली, लेकिन बहुत से लोग अपनी पुरानी रविश पर कायम रहे। कुरान मजीद उन मुखालफतों की तफसील बयान नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला एक बहुत अहम बात फरमाता है। तर्जुमा। और इस्माइल, इदरीस और ज़ुल्कफल, ये सब सब्र करने वालों में से थे। सूरा अल-अंबिया आयत नंबर 85। ये एक मुख्तसर आयत है, मगर इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम छुपा है। जब अल्लाह ताला किसी नबी को सब्र करने वालों में शुमार करता है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी दावत के रास्ते में सख्त आजमाइशें बर्दाश्त की, लेकिन हक़ का रास्ता नहीं छोड़ा। कुरान इन आजमाइशों की तफसील बयान नहीं करता, इसलिए हमें भी वो तफसीलात बयान नहीं करनी चाहिए जिनकी कोई मुस्तनद दलील मौजूद नहीं। हज़रत इदरीस की सबसे नुमाया सिफत। अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा। बेशक वो निहायत सच्चे नबी थे। सूरा मरियम आयत नंबर 56। लफ्ज़ सिद्दीक कुरान में बहुत बुलंद मकाम की निशानी है। इसका मतलब सिर्फ सच बोलने वाला नहीं, बल्कि ऐसा बंदा जो हर हाल में अल्लाह की इताअत और हक़ पर मजबूती से कायम रहे। अल्लाह ताला ने इन्हें बुलंद मकाम क्यों अता फरमाया? फिर अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जुमा। और हमने इन्हें एक बुलंद मकाम अता फरमाया। सूरा मरियम आयत नंबर 56। ये आयत सदियों से मुसलमानों की तवज्जो का मरकज़ रही है। आखिर वो बुलंद मकाम क्या था? कुरान इसकी मज़ीद वजाहत नहीं करता, लेकिन हमें इसका जवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मिलता है। मिराज की रात एक अजीम मुलाकात। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का शर्फ अता फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी और सही मुस्लिम में बयान है कि चौथे आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत इदरीस ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा और दुआ दी। ये मुलाकात इस बात की दलील है कि हज़रत इदरीस को अल्लाह ताला ने वाकई एक बुलंद मकाम अता फरमाया। अलबत्ता कुरान या सही हदीस ये वाज़ेह नहीं बताती कि इन्हें जिंदा जिस्म के साथ हमेशा के लिए आसमान पर उठाया गया था, या इस आयत का मफ़हूम कुछ और है। मफसरीन की इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, इसलिए हमें उसी हद तक बात करनी चाहिए जितनी दलील से साबित है। एक ज़रूरी वजाहत। आपने शायद ये बातें भी सुनी हों। हज़रत इदरीस ने सबसे पहले कलम से लिखा। इन्होंने कपड़े सीने का फ़न सिखाया। इन्होंने अल-नुजूम सिखाया। ये बातें बाज़ तारीख़ी रिवायात में मिलती हैं, लेकिन कुरान और सही अहादीस से क़ती तौर पर साबित नहीं। इसलिए एक मुसलमान के लिए एहतियात यही है कि इन्हें यकीनी हकीकत के तौर पर बयान ना करे। इस हिस्से का इख्तिताम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हक़ की दावत देने वाला हमेशा आसान रास्ते पर नहीं चलता। इसे मुखालफत भी मिलती है, आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखे, सच्चाई पर कायम रहे और सब्र से काम ले, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद मकाम अता फरमाता है। आप सब की ये बात भी जानना चाहेंगे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश और वफ़ात कब हुई, तो हम आपको बताते चलें कि हज़रत इदरीस की पैदाइश और वफ़ात की दुरुस्त तारीख़ कुरान और सही अहादीस में बयान नहीं हुई, इसलिए यकीनी तौर पर कोई साल या तारीख़ बताना मुमकिन नहीं। अलबत्ता इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कई पुश्तों बाद पैदा हुए। अक्सर मुअर्रिख़ीन के मुताबिक वो हज़रत आदम की छठवीं या सातवीं नस्ल में थे। बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक उनकी पैदाइश हज़रत आदम की वफ़ात के तकरीबन 600 से 700 साल बाद हुई, लेकिन ये रिवायात क़ती नहीं हैं।
उनकी उम्र के बारे में भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ रिवायात में 365 साल उम्र का जिक्र मिलता है, मगर ये कुरान या किसी सही हदीस से साबित नहीं। कुरान मजीद में उनके बारे में सिर्फ इतना फरमाया गया है, और किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो निहायत सच्चे नबी थे और हमने इन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। सूरा मरियम 56 आयत नंबर 19 ता 57। इस आयत से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस को बुलंद मकाम अता फरमाया, लेकिन उनकी वफ़ात कब और कैसे हुई, इसकी तफसील कुरान या सही अहादीस में मौजूद नहीं। हज़रत इदरीस के बाद दुनिया में क्या हुआ? क्या इंसान फिर अल्लाह के रास्ते पर कायम रहे, या शैतान ने एक बार फिर ऐसा जाल बिछाया जिसने पूरी इंसानियत को शिर्क में मुब्तला कर दिया? और आखिर वो कौन सी कौम थी जिसकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया? ये हैरत अंगेज़ दास्तान हम अगली वीडियो में जानेंगे, इंशा अल्लाह।